आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ में एक कवि हैं जो कि बहुजन समाज का एक बहुत जो उनकी जो दर्द है बहुजन समाज की, या जो अस्पृश्यता नाम की जो बीमारी इस देश के अंदर में जो फैली थी, जो कहीं आज भी पीछा नहीं छोड़ रही है, जिसके कारण बहुत सारे इस देश के अंदर में जुल्म और सितम होते आए हैं और आज भी हो रहे हैं। इन्हीं विषयों पर लिखने वाले एक कवि आर शरण, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले, आज वो हमारे बीच में हैं। आज हम चाहते हैं कि आप उनकी जो कुछ कविताएं हैं उसे सुने, और मैं इनके बारे में आप बता दूं कि इनकी एक पुस्तक छपी थी जो काफी चर्चित हुई थी, जिसका नाम है अस्पृश्यता। उस पुस्तक के बारे में हम जानेंगे। उसके पहले सबसे पहले आर शरण जी, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत सुरेश जी, बात तो धन्यवाद आपका। तो आर शरण जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आपने जो पुस्तक लिखी थी अस्पृश्यता नाम की, वो पुस्तक का विषय वस्तु क्या थी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी जो पुस्तक है ये 2007 में प्रकाशित हुई थी। तो थोड़ा सा उसको आगे कीजिए ना, देखें। ये खंड काव्य है। हाँ हाँ हाँ, इसमें इसमें 100 छंद हैं जी। 100 छंद हैं। हाँ जी। और सारे 100 छंदों में अस्पृश्यता की को मिटाने के लिए उद्घोष किया गया। कति प्रजनिका ने तो मानव प्रज्ञावान बनाया था। प्रकृति प्रजनिका ने तो मानव प्रज्ञावान बनाया था। सबसे सुंदर सबसे अनुपम जीवन यही बताया था। सबसे सुंदर सबसे अनुपम जीवन यही बताया था। प्रकृति पुत्र परिवारों में कैसे भेदभाव है पनपाया। प्रकृति पुत्र परिवारों में किसने भेदभाव है पनपाया। और जातिवाद आया फिर कैसे लेकर जग में अस्पृश्यता। जातिवाद आया फिर कैसे लेकर जग में अस्पृश्यता। तो ये जो है, पहले जब हमारा जो संसार की रचना हुई थी उसके पहले कोई भेदभाव नहीं था। उसके बाद ये कौन ले आया ये, जब कहते हैं कि मनुष्य एक था। हाँ। जब मनुष्य एक था तो मनुष्य में विभेद फिर कैसे पैदा हो गया, इसको लेकर के मैंने ये पूरी लिखा है रचना लिखी है। अच्छा सर, आज की जो परिस्थिति है जो देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कवि की नज़र से? आज जो देश में हो रहा है, बोलते 21वीं सदी में तो लोग, कई लोग तो कहते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म हो गई है, लोग ये सब चीजें मानते नहीं हैं। उसके बावजूद भी अगर मैं जिक्र करूं हाथरस की, या देश भर में, मध्य प्रदेश में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था के कारण ही हो रही है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं इतना कहना चाहता हूं कि भले लोग कहते हैं कि आज अस्पृश्यता नहीं है, छुआछूत भेदभाव नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं आज भी ये विद्यमान है। और ये मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि ये अभी दिमाग से नहीं गई है बातें। ये अच्छा, ऊपरी बाहमी तौर पे ये लग रहा है कि ये समाप्त हो गई है, लेकिन अब आज भी हम अपन गांव में जाते हैं, गांव में देखते हैं, तो आज भी गांव में वही वातावरण है जो आज 50 साल पहले था। हम हमेशा जो ब्राह्मणवाद है, या जो एक विशेष वर्ग है जो जाति व्यवस्था को मानता है, हम हमेशा उसकी आलोचना करते हैं। आज चिंतन करने की आवश्यकता ये भी है मेरे ख्याल से कि सो कॉल्ड दलित, जिसे हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, बाबा साहब ने संविधान में अनुसूचित जाति कहा है। तो जो अनुसूचित जाति में कहा जाता है 1500 जातियां आती हैं, तो 1500 जो जातियां हैं ये खुद तो ब्राह्मणवाद से ग्रसित हैं। आप यदि मान लीजिए आर शरण हैं, अगर आपका बेटे की शादी, अगर आप किसी, वो भी शेड्यूल कास्ट का है, उसकी अलग जाति है,
तो वो अगर आपसे रिश्ता करना चाहता है तो शायद आप नहीं करते हैं, आप करते होंगे, लेकिन ऐसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। तो ये भी तो एक ब्राह्मणवाद, ये भी तो जातिवाद को बढ़ावा देने का एक कारण है। ये इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं इसमें भी मेरा जो है एक, मैंने इस पर भी एक छंद लिखा है। इस बात का आपस में व्यवहार यहाँ प्रेम नहीं, रोटी बेटी का आपस में व्यवहार यहाँ, एक तने की सब शाखाएं इनको नहीं समझ आती, और अंत्यज जातियां आपस में ही मान रही हैं अस्पृश्यता, अंत्यज जातियां मान रही हैं आपस में ही अस्पृश्यता। तो ये भी मैंने अपने लोगों को भी मैंने कहा है कि भाई जब आप एक साथ हैं, जब एक परिवार है अपना, तो ये विघटनकारी लोगों ने हमें टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है। तो कम से कम आप जब पढ़े लिखे लोग हैं और जो बुद्धिमान जिसको कहते हैं, और बाबा साहब ने भी सबको एक करने के लिए बहुजन समाज बनाया था, तो हम आज क्यों बिखरे हुए हैं? हम क्यों नहीं आपस में रोटी बेटी का संबंध बनाएं और हम पुनः एक हो जाएं? जी जी, वही बात है कि हम कब तक आखिर दूसरों को दोष देते रहे, कब तक हम उनको कोसते रहे। जब जब हम जो है जो कहते हैं कि भाई हिंदुओं की संख्या घटती जाती है और हमारे हिंदू धर्म हमारा खतरे में आ गया है, तो मैं ऐसे लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि यदि हिंदू धर्म खतरे में है तो भाई फिर आप समरसता क्यों नहीं ला रहे हो? हमारी जाति भेद मिटा दीजिए, जातियां समाप्त कर दीजिए, सब खत्म, खतरे से बाहर हो जाएंगे। सही बात। तो बहुसंख्यक हिंदू की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जाती, ये उनकी सोच है। हम तो मानते नहीं अपने काम के, हम तो बुद्ध का अनुयायी मानते हैं कि बहुसंख्यक हिंदू की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जाती, सोच रहे ना तनिक धर्म गुरु, बात समझ इनके ना बात समझ इनके आती, वो भाई को भाई ही झड़पे गले लगाए औरों को, अपनों को अपने ही घर से भगा रही है अस्पृश्यता। तो मेरा एक कहना का अर्थ है कि यदि आप हमको अपना भाई मानते हो तो फिर हमें अपने घर, जैसे हम आदर के साथ आपको बुलाते हैं वैसे ही आप हमें आदर के साथ अपने घर अनुमति दीजिए। मुझे एक मेरे मित्र थे आरएसएस के, उन्होंने मेरी काफी उससे विमर्श हुआ उनसे इस संबंध में, तो वो बोले कि जी चर्चा हुआ, और हमने उनसे ये कहा कि भाई ये समरसता ऐसे नहीं आएगी कि एक तरफ हमारे बाबा साहब की आप उंगली तोड़ो और एक तरफ उनकी जयंती मनाओ। तो ये ऐसे में नहीं आएगा भेद, मतलब इसमें भाईचारा इसमें नहीं बनेगी। यदि आपको वास्तव में हमसे जो है प्रेम है या हमको आप गले लगाना चाहते हैं तो हमें आप मनुष्य समझिए। पहले तो आप हमको जाति का मत समझिए कि ये फला जाति का है, ये ढका जाति का है। हमें आप पहले आप अपना भाई समझिए। जिस प्रकार से हम आपको सम्मान साथ अपने घर में बुला करके भोजन के दान करते हैं, वैसा आप हमें भी करो, अपने घर बुलाइए। तो उसकी बोलती बंद हो गई, है ना। वो लोग भी सवर्ण, जो अपने तथाकथित सवर्ण भी, मैं तथाकथित बहुत शब्द यूज करता हूँ कि तथाकथित सवर्ण, वो अपने आप को सवर्ण कहते हैं, लेकिन हम उनको केवल मनुष्य कहते हैं, मानते हैं। जो हमारी जो मानते हैं केवल मनुष्य, जैसे हम मनुष्य वैसे वो मनुष्य, हम उनको सवर्ण नहीं कहते। जी जी। उनके लिए मैंने ये लिखा है कि लोग भाषण देकर चले जाते हैं, तो मैं एक छंद सुना रहा हूँ आपको जी सर। कि भाषण देकर मंचों पर और विज्ञापन अखबारों में, भाषण देकर मंचों पर और विज्ञापन अखबारों में, लिखने भर से नहीं मिटेगी नारे चंद दीवारों में, लिखने भर से नहीं मिटेगी नारे चंद दीवारों में, दूषित मन को प्रेम भाव से साफ करोगे मित्रों जब, घरों में होगी प्रेम की वर्षा, घरों में होगी प्रेम की वर्षा, तभी मिटेगी अस्पृश्यता। वाह वाह वाह।
में मेरे हर छंद में अस्पृश्यता ही आएगा। क्योंकि आपने हेडिंग भी तो अस्पृश्यता दिया था सर। जी हाँ जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लोग जो कहते हैं कि जब बोले कि अस्पृश्यता नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि जो आज वही जो दलित है, यदि वो मुस्लिम हो जाता है, यदि वो ईसाई हो जाता है या अन्य धर्म अपना लेता है, तो आप उसके प्रति सद्भावना आपकी आ जाती है कि ये भाईजान है, ये फादर जी है ना। तो उनको मैं एक छंद पे सुना रहा हूँ। सुनाइए सर, स्वागत। हाँ जी जी। कि भाईजान का संबोधन मिलता यदि मुस्लिम हो जाए वो। वाह वाह। भाईजान का संबोधन मिलता यदि मुस्लिम हो जाए वो। ईसा को जो ग्रहण करे तो फादर जी कहलाए वो। क्या बात। ईसा को जो ग्रहण करे तो फादर जी कहलाए वो। छूने लायक नहीं छांव थी जिसकी हिंदू धर्म में मित्रों। छूने लायक नहीं छांव थी जिसकी हिंदू धर्म में मित्रों। इंसा वही धर्म त्यागे तो उसे त्यागती अस्पृश्यता। इंसा वही धर्म त्यागे तो उसे त्यागती अस्पृश्यता। मतलब जब तक आप राम नाम जपते रहेंगे, जब तक आप जो है अछूत ही रहेंगे, चाहे आप कितना भी पढ़े लिखे हों और चाहे जितने भी बुद्धिमान। बाबा साहब से बड़ा बुद्धिमान कौन होगा? कोई नहीं, कोई नहीं। बाबा साहब से पढ़ा लिखा आज तक कोई ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जितने बाबा साहब के बराबर पढ़ा हो। जी सर। तो जब आज भी उनकी उंगली तोड़ी जा रही, आज भी उनके पुतले तोड़े जा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो कैसे हम कह सकते हैं कि अस्पृश्यता चली गई है देश से। मेरा एक मित्र था, कहते थे कि लोग अक्सर कहते हैं कोई कोई जातिवाद नहीं है, सब भेदभाव था, वो तो वो हमारे साथ खाता है, हमारे साथ पीता है, ये नहीं आता, अरे वो तो कोई बात। मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं उसके घर मैं मेरे घर आता था, मैं बड़े आदर से उसको सारी व्यवस्थाएं करता था जो मेरे से संभव थी। मैं जब उसके घर में गया तो वो वाकया मैं आपको इस छंद में दे रहा हूँ। जी जी, बताइए बताइए। एक मित्र था सवर्ण जाति का, भेद नहीं हम दोनों में। बहुत अच्छी दोस्ती थी। जी जी। एक मित्र था सवर्ण जाति का, भेद नहीं हम दोनों में। घर के बाहर भूख लगी तो एक थाल था दोनों में। इतनी गहरी दोस्ती थी। अच्छा। कि अगर घर के बाहर कहीं जाते तो एक थाल में खाना खाते। तो एक मित्र था सवर्ण जाति का, भेद नहीं हम दोनों में। घर के बाहर भूख लगी तो एक थाल था दोनों में। उसके घर में जब मैं पहुंचा, अब देखिए ध्यान चाहूंगा मैं, उसके घर में जब मैं पहुंचा बदला बदला मित्र लगा। अरे वाह। और घरवाली के डर से घर में मित्र मानता अस्पृश्यता। घरवाली के डर, मतलब घरवालियों का ऐसा तांडव है कि वो बहाने क्या करे, यार ये नहीं मान रही है, मैं क्या करूं। मैं तो मानता हूं, मतलब मैं तो नहीं मानता हूं, लेकिन अब मैं क्या करें यार, घर में नहीं चलता। तो ये बातें जो है भी हम लोगों ने भोगी है, भोग रहे हैं। आज जब हमारे सामने नक्सलवाद की बातें आती हैं, नक्सली टिप्पणी की जाती हैं, जी जी, तो बड़ा हंगामा होता है हमारे देश में कि वो विदेश में भारतीयों को ये कह दिया, वो कह दिया। लेकिन हम लोग आए दिन रोजमर्रा में नक्सली टिप्पणियां सहते हैं, नक्सलियां गालियां सहते हैं, तो इस पे कहीं कोई चर्चा नहीं होती। ये बड़ा हृदय विदारक जो है, बड़ा दर्दनीय असहनीय उस समय दर्द होता है। तो उस पर हालांकि उस पर भी है बहुत सारी, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ और सुनाऊं आपको। बिल्कुल, स्वागत है सर, स्वागत है ना। चर्चा तो हम हमेशा करते रहते हैं, कविताएं सुनने के लिए बैठे हैं ना। वचन ना निकले मुख से झूठे हमेशा जो बोले। सत्य वचन ना निकले मुख से झूठे हमेशा जो बोले। करें अनैतिक कृत्य अधर्मी, हठ धर्मी जो विष घोले। अभी उन्नाव में हुआ, हाथरस में अभी हुआ, कानपुर में हुआ, बलरामपुर में हुआ। रोज मतलब जो है वो कि सत्य वचन ना निकले मुख से
झूठ हमेशा जो बोले, करें अनैतिक कर्म अधर्मी, हठ धर्मी जो विष घोले, कपटी कुटिल अनाचारी को करो बहिष्कृत लोगो तुम, कपटी कुटिल अनाचारी को करो बहिष्कृत लोगो तुम, और घर में ना घुस पाए पापी उनसे मानो अस्पृश्यता। वेरी इन गुड, लोगों बहुत से अच्छा, अस्पृश्यता में, बहुत उन अच्छी लोगों बात से है, अस्पृश्यता मानना चाहिए। बहुत अच्छी बात। मतलब मनुष्य मनुष्य के प्रति नहीं, लेकिन उन लोगों को जो इस प्रकार के अनैतिक कर्म करते हैं उनसे हमें अस्पृश्यता, उनसे भेदभाव मानना चाहिए, उनसे छुआछूत मानना चाहिए, उनको बहिष्कृत करना चाहिए समाज से। समरसता आ गई, अब कोई छुआछूत नहीं। यह है कि गाल बजाते रहे सैकड़ों साल लोकमत आएगा, एक तौल सब तुले तराजू कंबल ना हो पाएगा, सुनते सुनते कान पके हैं, सुनते सुनते कान पके हैं, पर समता न आई है, ज्यों की त्यों है दशा दुर्दशा, और वही है अस्पृश्यता। तो वो कहीं कोई बदलाव नहीं है, कहीं कोई कि हरकत ऊंची करें गांव के सामंती सरहंगे हैं, हरकत ऊंची करे गांव के सामंती सरहंगे हैं, इससे ना सर नीचा होता, शर्म नहीं ये नंगे हैं। बहुत अच्छा। ठसक जाति का सर चढ़ बोले, जाति का ठसक कि मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, ठसक जाति का, हाँ, ठसक जाति का सर चढ़ बोले, विष घोले साले सबको, साले मतलब खटके, तो गाली नहीं, खटके, सालना मतलब खटकना, खटकना। तो मैंने साले शब्द लिखा है, तो साले का मतलब गाली नहीं है, साले मतलब उसको खटकते हैं। अच्छा। कि ठसक जाति का सर चढ़ बोले, विष घोले साले सबको, और सिसक रही समरसता जग में, चहक रही है अस्पृश्यता, सिसक रही समरसता जग में, चहक रही है अस्पृश्यता। जो हमारे कुछ साहित्यकार हैं, साहित्यकार हैं, जब हम लोग मंचों पे जाते हैं, हम लोगों के साथ भी वो होती है, जब हम मंचों पे जाते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब पहले तो जो शरण से कोई ऐसा जाति का संबोधन नहीं होता, तो इसलिए वो लोग जो है पहले तो कहते हैं, जैसे जाति का पता चलता है वैसे वो आपसे वो तुम में आ जाते हैं। अच्छा, तुम में आ जाते आप, हाँ, एक मैं होता, मैंने इसमें भी चल लिखा था कि मैं बस में आ रहा था, बस में आ रहा था, तो मेरे बगल में एक ओबीसी का व्यक्ति बैठा था जी। तो परिचय हुआ कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या नाम लिखते हो, तो मैंने कहा भाई मैं राम शरण अहिरवार लिखता हूँ, ठीक है। तो वो बोला कि अरे मैं तो बिस्कर हूँ, मेरे और बहुत सारे अहिरवार मित्र हैं, फलाना ढिकाना, और हम तो नहीं मानते। अच्छा। तो वो आप पहले तो आप कहते जा रहा था, फिर बाद में वो तुम में आ गया। अच्छा। तो ये जाति का असर है, ये जाति का असर है। उस पर लिखा था मैंने कि जाति पता न चलती जब तक आप कहते जाते, और जाति पता चलती है जैसे आपसे तुम में आ जाते, भेद में कितना ढोल में कितना पोल है यारो, यही बताता हूं मैं सबको, और मुख में है समता ममता पर दिल में बैठी अस्पृश्यता। तो ये इसी का चंद है कि जब तक आपको ये नहीं पता चलता कि सुरेश जी बौद्ध हैं तो कोई बात नहीं, सुरेश जी पासवान हो जाएंगे तो फिर उसके साथ व्यवहार, ये समस्या जी। तो ये है कि मार्क्सवाद का चिंतन है पर मन इनका मनुवादी है। अच्छा। हाँ, चिंतन तो मार्क्सवाद का है। अच्छा। जो हमारे जो एक हमारा मंच है इप्टा, और एक मंच है हम लोगों का प्रगतिशील लेखक संघ। अच्छा, प्रगतिशील लेखक कविता, हाँ, तो वो मार्क्सवाद के चिंतन पर आधारित है। तो अच्छा। वो उसमें बहुत सारे ब्राह्मण और ठाकुर के अलावा और कोई नहीं है, वही है प्रगतिशील, बाकी अब बाकी तो कोई सील है नहीं। अच्छा, उनका कोई सील ही नहीं। हाँ, बाकी सब अश्लील है, अश्लील है ना। तो बाकी अश्लील उनका, तो वो मैं इसमें लिखा हूँ आपको कि मार्क्सवाद का चिंतन है पर मन इनका मनुवादी है, साहित्यिक मंचों पर केवल प्रगतिशील जनवादी है, साम्य भाव होठों पर इनके केवल बाह्य दिखावा है, साम्य भाव होठों पर इनके केवल बाह्य दिखावा है, औरों की ही तरह मानते मंच के नीचे अस्पृश्यता। वही मंच पे तो दर्शा नहीं बताते कि हम मंच पे कौन है, लेकिन नीचे फिर वही भावना।
तो ये अच्छा तो बहुत सारी बातें हैं। सर, आप जी जो छतरपुर से बिलोंग करते हैं, जहां सर। तक हमने अखबारों में पढ़ा है कि अखबारों हाँ में भी वैसी खबरें नहीं आती, लेकिन छोटी छोटी खबरें आई जाती है कि बिल्कुल बिल्कुल। छतरपुर में हेडपंप से पानी पीने नहीं दिया, वहां पे सार्वजनिक कुएं से पानी पीने नहीं दिया, अगर कोई घोड़े पे बैठा दूल्हा तो उसको उतार दिया गया, हमला हो गया। टीकमगढ़, हम्म। छतरपुर, सागर, दमोह, ये जो आपका जो एरिया है बुंदेलखंड का, क्या वहाँ सही में वहाँ जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा है आज भी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने जो है जो बात जो पते की कही है, और मैं हम्म, इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। आज भी हमारे जो अभी जहाँ चुनाव हो रहा है बड़ा मलहरा क्षेत्र में, हम्म, वहाँ पिछले लास्ट ईयर ही जो है देव दूल्हे को यादव ने, खासकर क्या है कि हम यादव लोधियों से ज्यादा मतलब ब्राह्मण तो करते हैं, कि ब्राह्मण सामने नहीं आते। ब्राह्मण हम्म, क्या कहते हैं, ऐसी जातियों को, यादवों को, लोधियों को, पटेलों को, इन हम्म, लोगों को उकसाते हैं। अच्छा। इनको छत्री छत्र तो बोले बता, ये वैसा क्षत्रिय हो। वैसा, मतलब। हाँ। हम्म, तो उनके मन में अभी जहर भरा हुआ है कि हम तो राजपूत हैं। अच्छा, तो अब हम राज राजपूत हैं तो राजपूत के सामने से ये कैसे घोड़ी में चढ़ गया, हम्म, कैसे हमारे। अभी मैंने कई ऐसे गांव देखे हैं कि हम्म, जो बिना चप्पलों के हम्म, निकलना पड़ता है, और चप्पल उतार के जाना पड़ेगा, जूते उतार के जाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे सामंती गांव हैं। तो आज भी है, सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार हम्म, से पूछा भी जाता है तो सरकार डिनाई कर देती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। सब और नॉर क्योंकि, अच्छा, चूंकि ये बात है, जैसे मैं आपसे हमारी चूंकि बेबाक बात हो रही है, जी सर। लेकिन लेकिन हम्म, जब कोई व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने जाता है, जैसे कि अभी हाथरस में आपने देखा, हम्म, सेम बात यहाँ हो रही है। बुंदेलखंड भी इससे छूता नहीं है, जी। सेम बात। हाँ। तो उससे क्या होता है कि वो उसकी पहले रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, हम्म, फिर रिपोर्ट लिखेंगे तो भगा देंगे, साधारण धाराएं लगा देंगे, हम्म। फिर जब नेतागिरी होगी तो फिर उस पर कार्रवाई होती है। तो तो मुझे ऐसा लगता है सर, कई लोग बोलते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे मामलों में। तो जो आज स्थिति देख रहा हूँ कि राजनीति होती तभी एफआईआर दर्ज होती, तभी कार्रवाई होती। तो राजनीति तो हाँ, होना चाहिए मेरे ख्याल से ऐसे मुद्दों पे। बिल्कुल। यदि आप सर, मैं आपसे अनुरोध करूं हम्म, कि यदि राजनीति नहीं होती हम्म, तो भारत नया भारत नहीं था। जी, राजनीति के कारण नया भारत बना। जी। यदि बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था न दी होती हम्म, तो हम आप जो है वो उसी पुरातन स्थिति में होते, होते हैं, हाँ। कि बाबा साहब यदि न होते, वाह। दलित कभी आजाद न होते। बाबा साहब यदि न होते, दलित कभी आजाद न, अधिकार यहाँ क्या वंचित कभी भला पा पाते। शिक्षा का अधिकार यहाँ क्या वंचित कभी भला पा पाते। और मौलिक अधिकार प्रदाता संविधान यहाँ कैसे बन पाता। और तब मैं कैसे पढ़ पाता, फिर लिख पाता क्या अस्पृश्यता। तब बहुत मैं बहुत कैसे पढ़ पाता, क्या फिर लिख पाता क्या अस्पृश्यता। तो ये है कि जगह हम पढ़ते लिखते तो हम कहाँ से कलम उठा पाते। बिल्कुल। आज तो लोगों से बाबा साहब ने, अपन सब पढ़ रहे हैं कि बाबा साहब ने कलम थमाई थी हमारे आदमी को, लोगों ने कलम छुड़ाकर झाड़ू पकड़ा दिया जी, पुनः। तो जी। हम क्या है कि हमें थोड़ा सा मानसिक तौर पे भी तैयार रहना पड़ेगा, और हमें अपनी समाज की जो है जो रूढ़िवादिता है, हम्म, अभी बहुत सारी बातें मैं नहीं कर पाए आज में, लेकिन आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया और आपने बेबाक हमसे बातें भी की, और कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को उससे प्रेरणा भी मिलेगी। और हम चाहते हैं कि आपके जैसे ही कलाकार, यदि उनके पास ऐसी कोई भी कला हो, कोई कवि हो, लेखक हो, यदि अच्छा बोलने वाले जी हो, विचारक हो, जी जी तो जी। उन सभी का हमारे इस मैं मंच कुछ, पे स्वागत हाँ रहेगा। जी, जी, न्यूज जी चैनल लखन। का बहुत बहुत आभारी हूँ, और हमेशा मैं आपका चैनल देखता रहता था। आज मुझे मौका मिला आपसे बात करने का, मैं बहुत अपने आप को नहीं नहीं खुशमिजाज नहीं सर, समझता नहीं हूँ। सर, आप वी लव बाबा साहब, मतलब हम बाबा साहब से प्यार करते हैं।
हम का मतलब सिर्फ मैं नहीं, आप भी हैं और आपके जैसे लाखों सभी करोड़ों लोग हैं। पूरा चलिए, भारत, जी पूरा जी, विश्व, पूरा पूरा विश्व। विश्व। मैं चलिए, विश्व, जी मैं पूरे बाबा साहब, विश्व रत्न बाबा साहब को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। कल हमारे माननीय कांची राम साहब का जो परिनिर्वाण दिवस था, मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आप सभी मेरे जो दर्शक हैं, आपके जो चैनल के दर्शक हैं, उन सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।